जो कल जो जब हमने क्लास खत्म किया था तो वहाँ पे हमने बहुपद के मानक रूप के बारे में आपसे चर्चा की थी। तो वहीं से बहुपद के मानक रूप से ही हम आगे चलते हैं। तो यह है बहुपद का मानक रूप। ये चल रहा था, उसी समय बंद कर दिया गया बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। तो जब हम बहुपद को, हमने आपको यही बताया था, और 9th में भी हमने आपको यही बताया था कि जब बहुपद को चर के घातों के, जब बहुपद को चर के घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, इससे जो रूप बनता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद का मानक रूप। तो जैसे क्या हो गया आपका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, देखिए यह हो गया x² प्लस 2x प्लस 1। ये किस क्रम में है? एक घातों के किस क्रम में है? यह अवरोही क्रम में है। अवरोही मतलब एक घातों के घटते क्रम में है। ये चर के घातों के बहुपद में चर के घातों के घटते क्रम में लिखने पे जो रूप बनता है उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। या बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पे बहुपद को चर के आरोही या अवरोही क्रम में लिखने से जो रूप बनता है उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। देखिए क्या हो गया, ये तो क्या बहुपद है। तो बहुपद के क्या किए हम? घातों को अवरोही क्रम या घटते क्रम में लिख दिए हैं। इससे जो रूप बन रहा है इसी रूप को कहेंगे बहुपद का मानक रूप। क्या कहेंगे? बहुपद का मानक रूप। ठीक हो गया। एग्जाम्पल से आप समझ गए। जैसे देखिए क्या घात क्या रहा है? एक घात घटते क्रम में, ये 2 है, 2 से 1 है, 1 से क्या 0 हो गया, ये घट रहे हैं। एक घातों का घटता हुआ क्रम है, इसे कहेंगे, इससे जो बहुपद का रूप बनेगा उसे क्या कहेंगे? बहुपद का मानक रूप। एग्जाम्पल और ले लीजिए। ये देखिए यहां पे एग्जाम्पल 1 प्लस 2x प्लस 2x² प्लस 4x³। ये क्या है? देखिए यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए यहाँ घात क्या है? x पे, यहाँ पे इसमें 0 घात है, यहाँ पे इसमें 0 का मान कितना होता है? 1 है। तो हम यहाँ लिखते नहीं है, इसमें 0 घात है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो क्या हो गया, यहाँ पे x पे 0 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है। क्या हो रहा है? एक क्या है यहाँ पे? एक बहुपद में चर का घात क्या है? एक चर का घात बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में है मतलब बढ़ते क्रम में है। इसे कहते हैं बढ़ते क्रम में। यह बढ़ते क्रम में है। तो इस क्रम में लिखने पे बहुपद का जो रूप बनता है, इस क्रम में लिखने पे बहुपद का जो रूप बनता है उसे क्या कहेंगे? बहुपद का मानक रूप। अब हम आते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। अब हम आते हैं बहुपद की घात। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, बहुपद की घात। बहुपद की घात। जब हम बहुपद में चर के अधिकतम घात वाले पद के घातांक को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल है आपका 2x² प्लस x प्लस 2। मैंने बोला है कि किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुपद है, तो बहुपद में इस बहुपद में चर का अधिकतम घात क्या है? इस बहुपद में आप देखेंगे चर का अधिकतम घात 2 है। तो इस बहुपद की घात क्या हो गया? इस बहुपद की घात क्या हो गया? बहुपद की घात आपको बहुपद की घात 2 हो गया। इसलिए क्या? इसलिए हम द्विघाती बहुपद भी कर सकते हैं।
जब बहुपद की घात 2 हो गया तो घात 2 वाले बहुपद को क्या क्या कहते हैं? घात 2 वाले बहुपद को हम बहुपद क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद भी कहते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, जिसमें आपको घात को पहचानना होता है, जिसमें बहुपद की घात पूछता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। तो बहुपद की घात किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। देखिए ये बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में जो चर का घात है, देखिए क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो इस बहुपद में चर का अधिकतम घात क्या है? चर का इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए इस बहुपद का घात क्या हो गया? इस बहुपद का घात 2 हो गया। अब कोई आपसे पूछ दे, अगर कोई आपसे पूछ दे, चलो बताओ, x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1, इस बहुपद में ये बताइए कि हम बहुपद लिख दिए हैं। अब हम आपसे पूछ दें कि चलिए बताइए इस बहुपद में बहुपद की घात क्या है? तो क्या बताओगे? आप कहोगे कि सर जी इस बहुपद में चर का अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो बहुपद की घात क्या हो गई? तो बहुपद की घात 3 हो गई। आप लिखोगे यहाँ पे कि बहुपद की घात बराबर 3। तो एक बार डेफिनेशन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी बहुपद में चर के अधिकतम घात वाले पद के घातांक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें बहुपद में चर का अधिकतम घात क्या है? ये 3 है, तो 3 क्या हो गया? इस बहुपद का क्या हो गया? इस बहुपद का घात हो गया। अब हम आते हैं, कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पे, अब टॉपिक आ गया आपका, हेडिंग है घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला हो गया एक घाती बहुपद। क्या हो गया? एक घाती बहुपद। इसका डेफिनेशन हो गया कि घात 1 वाले बहुपद को, मतलब जिस बहुपद की घात अगर 1 होगी, या जिस बहुपद या या कह सकते हो कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक घाती बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं। एक घाती बहुपद कहते हैं। या जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे क्या कहते हैं? एक घाती बहुपद कहते हैं। इसी को हम कह सकते हैं कि एक घात वाले बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं, या जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे क्या कहते हैं? एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, x प्लस 2x प्लस 2 आपका 3x आपका √3x। तो क्या हो गया? देखिए इस बहुपद में चर का घात क्या है? इस बहुपद में चर का घात 1 है, तो एक घाती बहुपद हो गया। इस बहुपद में भी चर का घात क्या है? आपका 1 है, एक घाती बहुपद हो गया। इस बहुपद में भी चर का घात क्या है? 1 है, एक घाती बहुपद हो गया। इस बहुपद में भी क्या है? चर का घात क्या है? 1 है, एक घाती बहुपद हो गया। मतलब कि घात 1 वाले बहुपद को हम एक घाती बहुपद, या जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे क्या कहते हैं? एक घाती बहुपद कहते हैं। तो ax प्लस b, तो ये अभी प्रश्न उठता है कि ये ax प्लस b, मैं बता चुका हूं कि यह एक घाती बहुपद का क्या है? मान रूप है।
क्यों ये घाती बहुपद है? क्योंकि इस बहुपद में घात क्या है? एक है। तो क्या यह एक घाती से हम कहते हैं एक घाती बहुपद, एक घातीय बहुपद, बहुपद का मानक सॉरी व्यापक रूप क्या कहते हैं? ये जो एक घाती बहुपद का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म है, क्या कहते हैं? इसे एक घाती बहुपद का जनरल फॉर्म या व्यापक रूप कहते हैं। देखिए ये क्या है आपका ए बी क्या है? आपके अचर, अचर है या आप कह सकते हो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है और आपका एक वास्तविक संख्या हो गए और साथ ही साथ ए नॉट इक्वल टू 0। क्या है कि ए एक्स बी क्या है? ए एक्स बी किस टाइप का है? ए एक्स बी आपका एक्स प्लस 2 टाइप का है। ठीक है, इसका एग्जांपल ए एक्स बी का जो जनरल फॉर्म का है इसका एग्जांपल हो गया एक्स प्लस 2 हो गया। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? यह एक घाती बहुपद का जनरल फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस जनरल फॉर्म में आपका एक्स क्या है? एक्स पावर 1 है, एक्स पे घात 1 है और ये भी क्या है आपकी क्या है? आप देखिए यह अचर है या वास्तविक संख्याएं इसे कह सकते हो। तो साथ ही साथ मिलते हैं यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखा जाता है कि अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे हम 0 रख देंगे, 0 इंटू एक्स है। इसी संख्या में जब हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम 0 का गुणा करते हैं तो आता क्या है? शून्य आता है। तो जब आप इसलिए ये शर्त लिख देते हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा? पूरा टर्म, ये पूरा पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये एक घाती बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्या यह आपका एक घाती बहुपद नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं कि जब भी हम इसका एक्स प्लस बी का जनरल फॉर्म लिखते हैं तो वो क्या करते हैं? जो इसके जनरल फॉर्म में या जो जनरल फॉर्म में जो आपका एक्स से जो आपकी वास्तविक संख्या या अचर मल्टीप्लाई होता है उसे क्या करते हैं? हमेशा नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। नहीं तो ये एक घाती, अगर ये 0 हो जाएगा ये कंडीशन नहीं रहेगा और इसको हम 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका यह रूप ही खत्म हो जाएगा, तब ये घाती बहुपद नहीं होगा। इसलिए ए भी क्या है? ए भी अचर है और ए नॉट इक्वल टू 0, यह इसमें कंडीशन हमेशा लगा रहता है। हम आते हैं, दूसरा है द्विघाती बहुपद। क्या है आपका? द्विघाती बहुपद। घात, देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो गया कि घात 2 वाले बहुपद को क्या करते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। बहुपद के घात 2 वाले बहुपद को क्या करते हैं? या जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे क्या करते हैं? द्विघाती बहुपद कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। या देखिए लिखा क्या है कि जिस बहुपद की घात 2 होती है या जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, या घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। आप इसको दूसरे शब्द में बता सकते हो कि घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे। इसका उदाहरण हो गया आपका 4x² प्लस 2x प्लस 2। दूसरा हो गया आपका x² प्लस 3x प्लस 2। देखिए इस बहुपद में सबसे घात क्या है आपका?
इस बहुपद में सबसे अधिक घात क्या है, चर का सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो क्या हो गया, ये द्विघाती बहुपद हो गया। इस बहुपद में भी देखिए चर का अधिकतम घात क्या है, 2 है। ये भी क्या हो गया आपका द्विघाती बहुपद हो गया। तो इसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, इसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें चर का जो अधिकतम घात होता है वो क्या है आपका 2 है, यहाँ भी 2 है। तो जब चर का अधिकतम घात 2 होता है या बहुपद में घात 2 वाले बहुपद को क्या करते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसका जनरल फॉर्म होता है। जहां पर a b c क्या है, अचर या वास्तविक संख्याएं हैं, उसे अचर या वास्तविक संख्या है। साथ ही साथ a नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, इसी ये द्विघाती बहुपद, इसी द्विघाती बहुपद का एक जनरल फॉर्म हो गया। देखिए यहाँ क्या है, a b c क्या है, आपका अचर है या वास्तविक संख्या है। साथ ही यहाँ कंडीशन आ दी गई है a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यार यहाँ पे 0 हो जाएगा तो पूरा पद क्या हो जाएगा, ये पूरा पद आपका 0 हो जाएगा। तब बचेगा क्या, आपका bx प्लस c बचेगा। अब bx प्लस c क्या है, आपका द्विघाती बहुपद नहीं है, क्योंकि x के कौन सा पावर है, आपका एक पावर है। तो क्या हो जाएगा, ये एक घाती बहुपद हो जाएगा। इसलिए हमेशा इसमें क्या लगा होगा, एक कंडीशन लगा होगा कि ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है, जहां a b c अचर है तथा कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0 यहाँ लगा रहेगा। नहीं तो अगर कंडीशन न लगा रहे, ये कंडीशन नहीं हम फुलफिल करें, इसको नहीं माने या ये बराबर 0 मान लें, तो क्या हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे a है, a का मान 0 है, तो 0 इंटू x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 इंटू x², ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा आपका bx प्लस c। हम बात कर रहे हैं द्विघाती बहुपद का, तो द्विघाती बहुपद न होते हुए ये क्या हो जाएगा, आपका एक घाती बहुपद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं तृतीय घाती बहुपद। देखिए तृतीय घाती उसी प्रकार सिमिलरली चलते हैं। घाती वाले बहुपद को घाती कहते हैं, घात वाले बहुपद को द्विघाती कहते हैं। तो घात 3 वाले बहुपद को क्या कहेंगे, तृतीय घाती, या जिस बहुपद का घात 3 होगा उसे क्या कहेंगे, हम तृतीय घाती बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 4x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, क्या हो गया, देखिए इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है आपकी 3 है। तो क्या हो गया, यह तृतीय घाती बहुपद हो गया। या घात 3 वाले बहुपद को क्या कहेंगे, तृतीय घाती बहुपद कहेंगे, जिसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। देखिए तृतीय घाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो जहां a b c का मान d क्या है, आपके अचर है या वास्तविक संख्याएं हैं। साथ साथ यहाँ भी कंडीशन लगा होता है कि a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर a नॉट इक्वल टू 0 न रहे, a बराबर 0 हो जाए, तो यहाँ जब आप a का मान 0 यहाँ पर रखोगे तो 0 इंटू x क्या हो जाएगा, यह आपका 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या हो जाएगा, यह द्विघाती समीकरण हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं तृतीय घाती बहुपद का, हो गया तृतीय घाती बहुपद हो गया या द्विघाती बहुपद हो गया। इसीलिए यह कंडीशन यहाँ पे लगी होती है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जिसे आप तृतीय घाती बहुपद का व्यापक रूप कहते हो, a b c d अचर है, साथ ही साथ a नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन लगी रहती है। तब इसे हम तृतीय घाती बहुपद का व्यापक रूप कहेंगे। अब हम यहाँ से
कुछ सवालों पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे जैसे देखिए, अब हम बहुपद में जो कंसेप्ट थे, अब तक के जो कंसेप्ट आप बता दिया गया है, उस कंसेप्टों के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। जरा इसको आप देखिए ब्लैक बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4x³ सॉरी 4x² माइनस 3x प्लस 7। क्वेश्चन दिया है, आप पूछ रहा है कि निम्न व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप। जाहिर सी बात है कि इस बहुपद में चर क्या है, आपका x है, तो एक चर में x तो चर क्या है, केवल एक चर है, x है। यहाँ पे आज देखेंगे यहाँ पे कि यह भी बीजी व्यंजक है, यह भी बीजी व्यंजक है, यह भी बीजी व्यंजक है। तो इस बीजी व्यंजक में चर का जो पावर है क्या है आपका, यह पूर्ण संख्या है। जो चर का जो घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तो क्या हो गया, जब पूर्ण संख्या हो गया तो हमने आपको बताया है कि जिस बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या होती है वो क्या होता है, वो आपका बहुपद होता है। ये क्या हो गया, आपका बहुपद हो गया। इस सवाल आपको बता दिया गया है। इसमें पता करना क्या यह बहुपद है कि नहीं। इसका जवाब यह है कि यह बीजी व्यंजक बहुपद है, क्योंकि चर का जो घात क्या है वो पूर्ण संख्या है। चर का घात पूर्ण संख्या होने की वजह से यह बहुपद क्या हो गया, आपका बहुपद हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। दूसरा y प्लस 2 प्लस y। क्वेश्चन में दिया है कि y प्लस 2 y क्या यह एक चर में बहुपद है। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं कि y प्लस 2/y बराबर, इसे हम ऊपर ले जाते हैं तो y प्लस 2y पे माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये बहुपद क्या है, ये बहुत देखिए ये क्या है, ये बीजी व्यंजक है। तो यह बीजी व्यंजक जो है आपका, यह बहुपद है कि नहीं, यह हमें बताना है। तो देखिए एक चर तो इसमें है, y भी है, यहाँ भी y है। तो एक चर इस बीजी व्यंजक में कितने चर हैं, इस बीजी व्यंजक में एक चर y है। अब यह प्रश्न उठता है क्या यह बीजी व्यंजक जो है आपका ये बहुपद है कि नहीं। देखिए यहाँ पे घात क्या है, यहाँ पे घात आपका 1 है, यहाँ पे घात क्या है, -1 है। तो किसी बीजी व्यंजक का बहुपद होने के लिए यह शर्त होती है, ये नियम होता है कि बहुपद का जो बीजी व्यंजक का घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए -1 क्या है, -1 जो है आपका वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए y प्लस 2y की पावर -1 क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे जो y का जो पावर है ये क्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यह जो बीजी व्यंजक है वो क्या है आपका, एक चर में बहुपद नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन है आपका दिया है कि क्या यह बीजी व्यंजक एक चर में बहुपद है। तो देखिए इस बीजी व्यंजक को आप लिख सकते हो t पे पावर
कड़ी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कड़ी हटा देंगे तो यहाँ पे टी के बाद क्या हो जाएगा 1/2 प्लस टी कड़ी में 2। आप ध्यान से देखिए यह बीजी व्यंजक में चर क्या है आपका टी है, लेकिन किसी भी देखिए अब इसका क्या होगा कि यह आपसे पूछ दे कि क्या यह बीजी व्यंजक आपका बहुपद है कि नहीं। देखिए कि हमने अभी बताया है कि किसी भी बीजी व्यंजक को बहुपद होने के लिए यह चाहिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपका चर है, चर क्या है टी है, तो टी पे जो घात हो वो क्या होनी चाहिए आपकी, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये क्या है यहाँ पे यह कौन सी संख्या है, भिन्न संख्या है। कौन सी संख्या है, यह भिन्न संख्या है। जो बहुपद की घात है वो क्या है, भिन्न संख्या के रूप में है, इसीलिए यह आपका बहुपद नहीं है। अब हम आते हैं शून्य, बहुपद के शून्य। अगला टॉपिक जो है बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य। अब आपको बताया गया था बहुपद के शून्य के बारे में, हम 9th में आपको बता दिए थे। यहाँ पे बस हम रिपीट कर रहे हैं, इसका यूज हम आगे करेंगे। बहुपद के शून्य से ही आप अगले जो 10वीं का जो आपका प्रश्नावली है इसी के माध्यम से शुरू हो जाएगा। तो प्रश्न होता है कि बहुपद के शून्य किसे करते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि x² प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3। हमने एग्जाम्पल लिया कि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 3। और हम आपसे कहते हैं कि x के किस मान के लिए, हमें बताइए कि x के किस मान के लिए यह बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चलिए मान रखिए, तो माना क्या करते हैं x बराबर माइनस 1 पे चेक करते हैं क्या शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए क्या लगा यहाँ पे t माइनस 1। अब जहां जहां आपका x है वहां क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे। चलिए रखिए यहाँ पे, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे माइनस 1 माइनस 3 क्या हो गया यहाँ पे। इसको हल करेंगे तो देखिए माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस गुणे माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। तो क्या हो गया, 2 का 2, ये 2 हो गया माइनस 3। तो 2 1 3 क्या हो गया आपका 3 माइनस 3 बराबर 0। तो इस बहुपद में जब x बराबर आपने माइनस 1 रखा तो ये बहुपद क्या हो गया, ये बहुपद शून्य हो गया। तो x के वे मान, मैं डिफिनेशन कर रहा हूं इस एग्जाम्पल की सहायता से, x के वे मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। तो देखिए x बराबर हमने माइनस 1 रखा इस बहुपद px में, तो क्या हो गया, ये जो बहुपद था ये आपका शून्य हो गया। तो x बराबर माइनस 1 इस बहुपद का शून्य हो गया। x के वे मान जिसे किसी बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए तो उस मान को बहुपद के शून्य कहते हैं। शून्य कहते हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ हो तो आपका x माइनस 2 बराबर ये px है, क्या है, यह आपका बहुपद है। तो अब हमें पता करना है कि इस बहुपद का शून्य क्या होगा। तो अगर इस बहुपद में x बराबर
2 रख दें, क्या हो जाएगा आपका t2, क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 क्या हो गया 0 हो गया। तो ये 2 क्या हो गया, तो 2 x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 जब हम इस बहुपद में रखते हैं तो ये बहुपद क्या हो जाता है, ये बहुपद 0 हो गया। तो x बराबर 2 इस बहुपद का क्या हो गया, इस शून्य हो गया। तो एक बार मैं क्लास आज खत्म करने से पहले मैं बता दूं आपको कि बहुपद के शून्यक x के वे मान होते हैं जिसे बहुपद में रखने पर वो बहुपद शून्य हो जाता है, उसे ही उस मान को ही बहुपद के शून्यक कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।